डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी या तो लाइफ टाइम चलने वाली, जिसमें शरीर ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। मुख्यतः इसके दो प्रकार है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है और लाइफ टाइम आपको इंसुलिन की जरूर होती है। और टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे कॉमन पाया जाता है, इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। ब्लड शुगर में अपने नंबर जानिए। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि भूखे पेट, आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो 100 से नीचे होना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है यानी कि डायबिटीज होने की आपको संभावना है तो आपका 100 से 125 तक रहेगा। और अगर आप डायबिटिक है तो आपका ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ऊपर हो सकता है। पोस्ट मील यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल इंसान का शुगर लेवल 140 या उससे कम हो जाता है। प्री डायबिटिक स्टेज में 140 से 199 तक होता है और डायबिटीज में 200 या उससे ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, सबसे सटीक जो टेस्ट है वो है HbA1c। जो नॉर्मल है उनका 5.7% से नीचे होता है। प्री डायबिटिक स्टेज में 5.7 से लेकर 6.4 तक होता है और डायबिटीज स्टेज में 6.5 या उससे ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप डायबिटिक है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका HbA1c का जो लेवल है वो 7% से कम होना चाहिए। और HbA1c जो है ये 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताता है। अब बात करते हैं डायबिटीज की दवाइयों की। पहला है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन भारत में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली दवाइयों में से एक है। ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज होता है तो सबसे पहले डॉक्टर इसी दवाई को लिख सकते हैं। मेटफॉर्मिन लीवर में ग्लूकोज बनाना कम करती है जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सके। दूसरा है सल्फोनाइल यूरियास। ये शरीर में इंसुलिन की रिलीज बढ़ाती है जिसका एग्जाम्पल है ग्लेमेपिराइड। तीसरा है DPP4 इनहिबिटर्स, खाने के बाद इंसुलिन बढ़ाते हैं जैसे कि है सीटाग्लिप्टिन, और ये हार्ट के लिए सुरक्षित मानी जाती है। फोर्थ है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये पेशाब के जरिए शुगर बाहर निकालते हैं, इसका एग्जाम्पल है एम्पाग्लिफोजिन। ये हार्ट और किडनी को प्रोटेक्ट करती है। अब देखते हैं GLP-1 एगोनिस्ट और इंजेक्टेबल मेडिसिन। पहला है सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक। ये GLP-1 एगोनिस्ट है, वीकली इंजेक्शन के तौर पे लिया जाता है। ये आपकी ब्लड शुगर को कम करता है और आपकी भूख को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है, और ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है लीराग्लूटाइड, विक्टोजा। ये भी GLP-1 एगोनिस्ट है। ये डेली का इंजेक्शन है। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए खूब ही असरकारक है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्लूकोज कंट्रोल करता है और कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। तीसरा है डुलाग्लूटाइड, ट्रूलिसिटी। ये भी GLP-1 एगोनिस्ट है। ये वीकली वंस लिया जाता है, इजी ऑटोपेन डिवाइस के तौर पे आता है, और ये बिल्कुल पॉपुलर है पेशेंट फ्रेंडली डोजिंग के तौर पे। चौथा है प्रामलिंटाइड। ये एमाइलिन एनालॉग है। ये इंसुलिन के साथ साथ लिया जाता है। ये आपके डाइजेशन को स्लो करता है और पोस्ट मील यानी कि खाने के बाद जो शुगर का स्पाइक होता है उसको कम करता है। अब बात करते हैं इंसुलिन थेरापी की, इसके प्रकार और सही समय के बारे में। इंसुलिन कई प्रकार का होता है और हर प्रकार अलग अलग समय पर काम करता है। पहला है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। यह इंसुलिन बहुत तेजी से काम करता है। 10 से 30 मिनट में असर शुरू करता है। 1 से 2 घंटे में पीक पर होता है और लगभग 4 से 6 घंटे तक असर रहता है, जैसे लिस्प्रो और एस्पार्ट। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। यह थोड़ा धीमा होता है। 30 से 60 मिनट में शुरू होता है, 2 से 4 घंटे में पीक पर होता है और 6 से 8 घंटे तक असर रहता है। इसे रेगुलर इंसुलिन भी कहा जाता है। तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसका असर थोड़ा लंबा होता है, 2 से 4 घंटे में काम शुरू करता है, 4 से 12 घंटे में पीक पर होता है और 12 से 18 घंटे तक काम करता है,
जैसे NPH इंसुलिन। चौथा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। यह पूरे दिन के लिए काम करता है, लगभग 2 घंटे में काम शुरू करता है, कोई खास पीक नहीं होता और लगभग 24 घंटे तक असर करता है, जैसे ग्लार्गिन और डिटरमिन। इंसुलिन लेते समय कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान रखें। हर बार इंजेक्शन लगाने की जगह बदलते रहें, इंसुलिन को हमेशा फ्रिज में स्टोर करें और हर बार नई सुई का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं डायबिटीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज की, डाइट और न्यूट्रिशन। सबसे पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां और दालें। ये फूड्स धीरे धीरे शुगर रिलीज करती है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्थिर रहता है। दूसरा, अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरे, खासकर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे पालक, ब्रोकली, लौकी। ये फाइबर और पोषण देते हैं बिना शुगर बढ़ाए। तीसरा, हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे चिकन, मछली, अंडे, दाल या टोफू। प्रोटीन ग्लूकोज के पाचन को धीमा करता है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। और सबसे जरूरी, कुछ चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। शुगरी ड्रिंक्स, सफेद ब्रेड, तला हुआ खाना, मिठाइयाँ और पैकेट स्नैक्स, ये सब ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल की, जो डायबिटीज कंट्रोल करने में दवा जितनी ही जरूरी है। सबसे पहले, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। ये न सिर्फ तुरंत ब्लड शुगर कम करती है, बल्कि लंबे समय में इंसुलिन की प्रभावशीलता भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि हमारी मसल्स ग्लूकोज को ज्यादा अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करती है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन हल्के वेट्स या रेजिस्टेंट बैंड से एक्सरसाइज करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं नींद की। हर दिन 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी आपके ब्लड शुगर को उतना बढ़ा सकती है जितना कि दवा छोड़ने से होता है। और आखिर में, स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन सीधे आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इसीलिए रोजाना योग, डीप ब्रीथिंग या सिर्फ 10 मिनट वॉक भी आपको रिलैक्स करने में मदद करती है। अब बात करते हैं डायबिटीज मॉनिटरिंग और उससे जुड़ी गंभीर समस्याओं के बारे में, जिन पर आपको हमेशा नजर रखनी चाहिए। देखते हैं मॉनिटरिंग चेकलिस्ट। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए ये जांचें बेहद जरूरी है। रोजाना ब्लड शुगर चेक करें, फास्टिंग और खाने के बाद दोनों। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट करवाएं, जिसका टारगेट 7% से कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नियमित चेक करें, जिसका टारगेट 130/80 से कम होना चाहिए। हर साल आंखों की जांच करवाएं, ताकि डायबिटिक रेटिनोपैथी का समयसर पता चल सके। हर साल किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं और साल में एक बार पैरों की जांच भी करवाएं, ताकि किसी भी समस्या को समय रहते रोका जा सके। अगर डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ सकता है। न्यूरोपैथी यानी नसों को नुकसान, झंझनाहट और सुनपन। नेफ्रोपैथी, जिससे किडनी भी फेल हो सकती है। रेटिनोपैथी, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है या अंधापन हो सकता है। फुट अल्सर, गंभीर मामलों में पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी बहुत कम शुगर, जो एक इमरजेंसी स्थिति होती है। इसलिए याद रखें, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना ही इन सभी खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। डायबिटीज में होने वाली आम गलतियां। जब ठीक महसूस करें तो दवा छोड़ देना। शुगर नॉर्मल दिखे तो दवा बंद कर देना। डायबिटिक लिखे प्रोडक्ट बिना लेबल पढ़े खा लेना। और लो शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया ठीक करने के लिए ज्यादा खा लेना। इसके बजाय ये करें, डायबिटीज अक्सर बिना लक्षण के होती है, रोज नियमित दवा लें। नॉर्मल शुगर लेवल का मतलब है दवा काम कर रही है, इसे जारी रखें। कई डायबिटिक प्रोडक्ट में भी शुगर या कैलोरी होती है, हमेशा लेवल चेक करें। हाइपोग्लाइसेमिया में
रूल ऑफ 15 फॉलो करें। 15 ग्राम कार्ब्स ले यानी कि शुगर ले, 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करें जब तक कि आपकी शुगर नॉर्मल नहीं हो जाती। डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी और अनुशासन चाहिए। डायबिटीज को संभाले और पूरी जिंदगी जिए। अपनी दवाइयां नियमित रूप से ले, हर दिन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाए और हर भोजन में मात्रा नियंत्रित रखें। सप्ताह में 150 मिनट व्यायाम करें, यह दवा जितना प्रभावी है। ब्लड शुगर और HbA1c की नियमित जांच करें और अपने स्तर जानें। पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें और धूम्रपान छोड़ें। हर निर्धारित अपॉइंटमेंट पर डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम से मिलें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कृपया स्वयं दवा न लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और किसी भी उपचार या दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए फार्मा ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है। धन्यवाद।